ये था एरीज। ये था भरनी का पोर्शन। ये वाला ट्रायंगुलर रीजन, ये अल्गोल का रीजन, यही तो है भरनी। ये आगे वाला तो अश्विनी कुमार का था। हम्म। ठीक है। ये मिडिल में भरनी, और ये है कृतिका। ठीक है। ये जो नक्षत्र है, मतलब जो रीजन तुम्हारा स्टार्ट होता है कहीं ना कहीं इस पॉइंट के आगे का, वो टॉरस में जो लाई करता है प्रोमिनेंटली, उसका स्टार्टिंग है। मतलब टॉरस का स्टार्टिंग है। टॉरस का तो मेन स्टार इधर है, लेकिन उसका स्टार्टिंग जो है वो कृतिका का है। इस कृतिका में देर आर 7 स्टार्स। ठीक है। और इन 7 स्टार्स का रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और इनको प्लेडीज कॉन्स्टलेशन बोला जाता है। 7 सिस्टर्स के नाम से भी जाना जाता है, प्लेडीज कॉन्स्टलेशन भी जाना जाता है। हम आएंगे इनमें कि इनके सिग्निफिकेशन माइथोलॉजी में कैसे डिफाइन किए गए हैं। लेकिन 7 सिस्टर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे इन नक्षत्र का, कृतिका नक्षत्र का दिया गया है। इनके डिफरेंट डिफरेंट नाम्स हैं, और इस तरह से बुलाया गया, 1 2 3 4 5 6 7। सो मेजरली दूर से देखने पे तुमको इसमें 7 ही दिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, और एक कोई और होगा, 7। 7 स्टार्स का मेन कॉन्स्टलेशन है ये, लेडीज कॉन्स्टलेशन। ठीक है। टू कट, डिवाइड, टू डिस्ट्रॉय भी कह सकते हैं। टू बी क्रिटिकल। टू बी क्रिटिकल, कृतिका का बहुत जो पर्सनालिटी ट्रेट तुमको मिलेगा वो ऐसा होगा कि बहुत क्रिटिकल। क्रिटिकल इन द सेंस कि वेरी शार्प, पूरा पता है कि एग्जैक्टली क्या बोलना है, क्या बोलना है। मतलब कोई बीच का बात नहीं है, एक्सट्रीम की बात है। मतलब ये होगा, ये नहीं होगा, बात खत्म। दिस इज हाउ देयर विल बी, देयर स्पीच विल बी वेरी क्रिटिकल। स्पीच विल बी वेरी क्रिटिकल मतलब कि सीधा जवाब, हाजिर जवाब। उसमें कोई भी शुगर कोटिंग नहीं, कोई भी पॉलिशिंग नहीं। ब्लंट दूसरा शब्द है जो कि कृतिका से जुड़ा हुआ है, ब्लंट। ठीक है। ऑन द फेस तुम्हारे बोल देंगे, अरे बेवकूफ है। जिनके मुंह में मतलब गालियां सवार होती हैं, ऐसा समझ लो कि वो मुंह खोलेंगे तो तुम्हें कोई भी सुंदर शब्द देखने को नहीं मिलेगा। दैट इज हाउ दिस कॉन्स्टलेशन इज, दिस नक्षत्र इज। दिस कॉन्स्टलेशन इज वेरी क्लोजली रिलेटेड टू अग्नि। अग्निदेव से रिलेटेड ये कॉन्स्टलेशन है। नक्षत्र के देवता तो कार्तिकेय है, कार्तिकेय भगवान है, और उन्हीं से रिलेशन में है अग्नि भी। अब स्टोरी सुनो, कार्तिकेय भगवान की जन्म की स्टोरी है ये। और ये स्टोरी में बहुत कुछ है जो कि कृतिका में तुम्हें समझ में आ जाएगा। मेन एसेंस कृतिका का यहीं पे है। अग्नि जो है वो ऋषि की, जो सप्त ऋषि हैं, उनकी पत्नियों को मतलब डिजायर करते थे। ठीक है। ही यूज टू, व्हाट ही यूज टू डू वाज कि वो हर पत्नी को, उनकी अग्नि ऋषि की, सप्त ऋषि की पत्नियों को जाकर के देखा करते थे, दूर से देखा करते थे, छुप छुप करके। ठीक है। और ये बात जो अग्नि की पत्नी होती है स्वाहा, उनको अच्छी नहीं लगती थी। ठीक है। तो वो क्या करती थी, अग्नि की पत्नी, वो उस जिस जिस भी अ, ऋषि की पत्नी को वो देखना चाहते थे, तो स्वाहा उन्हीं का रूप धारण कर करके उनके पास आ जाती थी, और फिर उनके साथ वो मीटिंग करते थे, और जो भी सीमन होता था वो इकट्ठा करते थे। उसके कुछ, तो उन्होंने इस भांति 6 पत्नियों का कॉपी किया, इम्पर्सनेट किया। लेकिन जो लास्ट पत्नी थी, जिनका नाम अहिल्या। अहिल्या नहीं, अहिल्या ऋषि की पत्नी नहीं है, वो दूसरी है।
एक पत्नी रह गई जिनका कॉपी नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके अंदर तेज इतना ज्यादा था कि स्वाहा उसका कॉपी नहीं कर पाती थी। ठीक है, एक रह गया, और एक रह जाने की वजह से जब वो उनको कॉपी करके आई तो वो उनका वो खुल गया, मतलब इन द सेंस खुल गया इन द सेंस कि पता चल गया कि तुम तो नहीं हो, ये बात जग जाहिर हो गई। तो वो जो 6 पत्नियों के द्वारा जो वो सीमन इकट्ठा करती थी, वो जा जा करके वो गंगा जी में डाल देती थी। ठीक है, और वो गंगा जी में डालते डालते क्या हुआ, क्योंकि वो अग्नि का सीमन था, तो जब गंगा जी में वो इकट्ठा होता गया तो उससे जन्म हुआ कार्तिकेय भगवान का। ठीक है, कार्तिकेय भगवान का जन्म हुआ। तो अग्नि के 6 तेज के बराबर कार्तिकेय भगवान का तेज था। ये एक कॉन्सेप्ट वहां से आता है कि 6 टाइम्स पावरफुल देन अग्नि इज द पावर ऑफ कार्तिकेय। ठीक है, अब एक तो स्टोरी ये है ऐसा अग्नि के साथ में, एक स्टोरी वर्जन दूसरा भी है इसी में, जो कि शिव जी से रिलेटेड है। कहा जाता है कि शिव जी क्योंकि जो वृत्रा नाम का एक सॉरी वृत्रा नहीं, तारका नाम का एक असुर था। ठीक है, तो उसने देवताओं के ऊपर इतना तहलका मचा रखा था कि उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा था, तारका को। तो देवता लोग ने शिव जी से वो किया कि शिव जी आप कुछ करिए, आप ही के संतान से ही इसका वध होगा, ऐसा ब्रह्मा जी ने बताया। तो शिव जी ने उस समय अपना सीमेन दिया, एक अग्नि का वो दिया, और बोला कि इसको ले जा करके कृतिकाओं को बांट दें। ठीक है, कृतिका मतलब वो ऋषि की पत्नियों को बांट दें, और वो इनका पालन पोषण करें। बट वो जब लेकर के गए तो वो क्योंकि इतना हीटेड अप था, इतनी अग्नि थी कि उन कृतिकाओं ने उसको थोड़े समय के लिए अपने पास रखा, लेकिन उसको फिर तुरंत जल में बहा दिया शीतलता होने के लिए। तो वो गंगा जी में बहाया, तो गंगा जी ने फिर उसको एकत्रित करके उससे कार्तिकेय भगवान का जन्म दिया। इस तरह की भी एक स्टोरी है। ठीक है, इस भांति कार्तिकेय भगवान का जो जन्म हुआ, उन्होंने अपने से 7वें दिन यानी कि 7th डे में तारका का वध किया, एज अ सेना लेकर के गए और उसमें तारका का वध किया। और इसके बाद से फिर कार्तिकेय भगवान ने बहुत सारे युद्ध जो थे वो लड़ने लगे। एक चीज जो तुम देखोगे, जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, वो है आईवीएफ का। मतलब वो संतानें जो नॉर्मल प्रोसेस से नहीं होंगी, वो तुम्हें कृतिका के नक्षत्र में ही मिलेंगी। ठीक है, तो नॉर्मल प्रोसेस नहीं, यानी कि आईवीएफ के थ्रू जो बच्चे पैदा हो लें, या जिन बच्चों में मदर का इशू हो, इन द सेंस कि मदर का कोई अडॉप्शन का इशू हो, इन द सेंस कि मदर का अडॉप्शन का इशू हो जाए कि किसने अडॉप्ट किया। क्योंकि क्या होगा कि जन्म कहीं और होगा, अडॉप्ट पालेगा कोई और। इस तरह की चीजें तुमको कृतिका में देखा है। तो आई रिमेम्बर कि एक चार्ट आया था मेरे पास, मार्स एट 28 डिग्रीज इन द नक्षत्र ऑफ कृतिका इन सेकेंड हाउस। सेकेंड हाउस में 28 डिग्री का मंगल कृतिका के नक्षत्र में, हर थर्ड चाइल्ड, तो पाइसेस लगन हो गया, पाइसेस लगन हो गया, हर थर्ड चाइल्ड वॉज एन अडॉप्टेड चाइल्ड। क्योंकि व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटी दे गोना टेकिंग एज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ मार्स, और मार्स बैठा हुआ है कृतिका में, ही इज द 9th लॉर्ड। तो उन्होंने जो तीसरा बच्चा गोद लिया, वो गोद लिया एज सच, और उसमें जो थीम है वो सारी कृतिका वाली है। Then I asked, is this child like a hooligan? Like he jumps around, मतलब कहीं से भी इसके अंदर ऊर्जा बहुत ज्यादा है, खूब चीखेगा, खूब चिल्लाएगा, शांति से ना बैठने वालों में से है। तो he said exactly he is like that.
And that's the quality of what Kartikeya holds. He will be extraordinarily strong, extraordinarily fiery. उसका अग्नि का तेज उसका बराबरी नहीं है. ठीक है. एक महाभारत का कैरेक्टर जो कि मैं इसके साथ जोड़ता हूं, वो है कैरेक्टर ऑफ कर्ण. सेम एज बॉर्न इन कृतिका नक्षत्र. आई डोंट नो कि वो बॉर्न हुए कि नहीं हुए, बट आई नो एग्जैक्टली कि ही हैज अ प्रोमिनेंट कृतिका इन हिज चार्ट. बिकॉज सेम प्रॉब्लम है. पहली चीज तो ये कि सूर्य देव के पुत्र है, सूर्य के पुत्र है, तो डेफिनेटली कृतिका नक्षत्र का एक थीम है कि सूर्य इज देयर. देन देर इज अ इश्यू रिगार्डिंग मदरहुड. मदर जिसने जन्म दिया उसने कभी प्रेम नहीं किया, उसका कोई अता पता नहीं चला कि किसने जन्म दिया. देन देर इज कॉन्सेप्ट ऑफ अडॉप्शन. अडॉप्शन बाय असूत. ठीक है. सूत पुत्र कहलाए गए. राधे उनकी माता का नाम था, तो राधे कहलाए जा रहे हैं. एंड देन देर इज अदर कॉन्सेप्ट ऑफ लेटिंग देम फ्लो इन रिवर, मतलब गंगा जी में बहाने का भी कॉन्सेप्ट आ गया. तो कर्ण का पूरा जीवन जो है वो भी कृतिका के नक्षत्र का ही एक पार्ट है. अडॉप्शन, लेटिंग देम फ्लो इन द रिवर, सूर्य का पुत्र, एक्सट्रीमली फायरी, एक्सट्रीमली पावरफुल. और इवन कि अभी जब हम लोग कर्म विपाक संहिता पढ़ेंगे तो उसके अंदर का एक कर्म भी बताएंगे जो कि कृष्ण भगवान ने एग्जैक्टली वही कर्म बोला कि इसकी वजह से तुम प्रॉब्लम में फंसे. कृष्ण जी बोलते हैं, और जब कर्ण की मृत्यु हो जाती है तो कृष्ण जी से वो पूछते हैं कि मतलब ऐसा क्या किया. तो उन्होंने बोला कि गलत अन्न खाने की वजह से, तुमने गलत व्यक्ति के अन्न का भोज किया, उसके वजह से तुम्हारी बुद्धि भी वैसी ही हो गई, गलत हो गई. और उस गलत बुद्धि की वजह से तुम्हारे मुख से द्रौपदी के लिए गलत विचार, गलत वो चीज जन्म लिए, और उसी के कारण तुम्हारी मृत्यु हो गई. ठीक है. सो कर्ण का जीवन भी कृतिका के नक्षत्र से बहुत क्लोजली रिलेटेड. अग्निदेव जो हैं, उनका डिस्क्रिप्शन ऐसा है कि दो मुख हैं अग्निदेव के. दो मुख और 7 जीवा, 7 टंग उनको मिली हुई है. तो भूख का लेवल तो अलग लेवल पे है. See, he has a very high appetite. So one thing that will be very commonly you will see in people having strong kritika is they will have like ना बहुत सारा भोजन करने का टेंडेंसी, या बहुत सारा खाने का टेंडेंसी, ह्यूज एपेटाइट, बहुत पित्त बनता है शरीर के अंदर में, लेकिन शरीर पे वो बिल्कुल नहीं झलकेगा. मतलब इतना खाने के बाद भी उनके शरीर पे लगता नहीं है, अग्नि ज्यादा होने की वजह से. शरीर पतला पतला रहेगा. पतला भी नहीं कहेंगे उसको, बलिष्ठ कहेंगे, अच्छा शरीर कहेंगे. ठीक है. देसी घी का आइटम खाने में बहुत इंटरेस्टेड, मतलब इन द सेंस कि क्योंकि अग्नि को घी बहुत पसंद है. घी वो उनको अच्छी लगती है, अग्नि को बढ़ाता है. तो देसी घी इज वेरी प्रोमिनेंटली रिलेटेड टू कृतिका. There's a story of Arjun and Agni. uh, and Indra. अर्जुन, अग्नि, इंद्र. तो क्या होता है कि महाभारत में जब हस्तिनापुर से अर्जुन लोग को जाने का कह दिया जाता है, उनको खांडव प्रस्थ दिया जाता है. खांडव प्रस्थ एक जंगल है. बोला गया बन जाता है कि तुम युधिष्ठिर जो है वो युधिष्ठिर को हम खांडव प्रस्थ का राज्य देते हैं, हस्तिनापुर को मतलब ऐसा डिवाइड कर देंगे. खांडव प्रस्थ जो बनाएंगे, और खांडव प्रस्थ का जो पार्ट है वो युधिष्ठिर लेगा, और जो हस्तिनापुर का पुराना वाला हिस्सा है वो
तुम्हारे दुर्योधन को मिलता है। ये फर्स्ट पार्ट है, बिफोर फाइट होने वाला, बिफोर द्युत की क्रीड़ा। तो युधिष्ठिर युधिष्ठिर है, वो मान जाते हैं कि भाई ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है हमें, अब तो जो आपने दिया पितामह ने वही हमको स्वीकार है, कोई दिक्कत नहीं है। भाई लोग तो एकदम अंदर से जल बुल करके रह जाते हैं। जब वो खांडव प्रस्थ में जाते हैं तो वो क्या सोचते हैं, वो क्या करते हैं कि वो अग्नि का आवाहन करते हैं। अग्नि से कहते हैं कि अग्निदेव आप ये वन को जला दीजिए, और इस वन को जलाने के बाद पश्चात हम यहाँ पे अपने राज्य का निर्माण करेंगे, तभी हमारे जो विश्वकर्मा जी हैं वो यहाँ पे निर्माण कर सकेंगे। तो अग्नि बोलते हैं कि मैं इस जंगल को नहीं जला पाता हूँ। नहीं जला पाने के का कारण ये है कि इस जंगल में एक नाग रहता है, और वो मुझे नाग का नाम नहीं याद है कि वो शेष नाग है कि वासुकी नाग है कि कालिका नाग है, कोई नाग है उसमें स्पेशली बोला गया है, और वो नाग इसमें रहता है। और वो नाग जो है ना वो इंद्र का मित्र है, ही इज अ फ्रेंड ऑफ इंद्र। सो एज सून एज आई ट्राई टू बर्न दिस फॉरेस्ट, इंद्र जो है वो वर्षा कर देते हैं। तो कृष्ण जी अर्जुन को एक उपाय बताते हैं कि बोलते हैं कि तुम एक काम करो, तुम इतने बड़े धनुर्धर हो, तुम अपनी धनुष से तुम एक छत्र बनाओ, एक छाता टाइप का बनाओ, और उस छत्र से क्या होगा कि जो भी वर्षा होगी वो इस वन पे नहीं गिर पाएगी, और उसकी वजह से अग्नि जो है वो उस वन को जला सके। तो क्या होता है कि वो ऐसा प्रॉमिस करते हैं कि आप, अग्नि जैसे बोलते हैं कि एक काम कीजिए, आप जलाइए, बाकी मैं संभाल लूंगा। तो अग्निदेव कहते हैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम जलाएंगे बिल्कुल, क्योंकि हमें तो अच्छा है कि हम जितना ज़्यादा हम जलाएंगे उतना हमारे भूख शांत होगी, क्योंकि ये भूख से बहुत रिलेटेड नक्षत्र है। तो यही होता है कि अर्जुन क्या करते हैं कि जैसे ही इंद्रदेव बादल लेकर के आते हैं और वर्षा करने पहुंचते हैं, उससे पहले ही अर्जुन इतने सारे तीर चलाते हैं कि पूरा जो खांडव प्रस्थ का जंगल होता है वो उन्हीं के तीरों से भर जाता है, और एक बूंद भी जो है वो इंद्रदेव की इसमें नहीं पहुंच पाती, खांडव प्रस्थ में नहीं पहुंच पाती है। लेकिन इस वजह से जो नाग होता है वो भागना पड़ता है उसको अपना घर बार छोड़ करके, और वो अर्जुन को एक प्रकार से श्राप भी देता है। उस श्राप की चर्चा बाद में होगी जब हम लोग अश्लेषा पढ़ेंगे, बट वो उस समय उसको श्राप देता है और बोलता है कि ये प्रॉब्लम, मतलब तुमने जो मेरे घर को जलाया है उसकी वजह से तुम्हें प्रॉब्लम होगी आने वाले समय में। और अग्निदेव जो है वो खांडव प्रस्थ को जला लेते हैं, जलाने के बाद वो अर्जुन से प्रसन्न होते हैं और उन्हें वो गांडीव देते हैं, वही गांडीव जो अर्जुन का एक बहुत बड़ा हथियार आगे चल करके महाभारत में बनने वाला है। वो गांडीव का धनुष वो अग्निदेव के द्वारा दिया हुआ उनके एक ब्रह्मास्त्र की तरह से वो काम करता है। तो देर इज अ थिंग बिटवीन कार्तिकेय, मतलब कृतिका नक्षत्र एंड द नक्षत्र ऑफ द इंद्र, दैट इज एंटी, कि कृतिका के नक्षत्र में और जो इंद्र के नक्षत्र में देर इज अ डिफरेंस, जो कि एक इनिमिटी का कॉन्सेप्ट आता है। और तब जब तुम इंद्र का नक्षत्र बनाओगे यू विल फाइंड कृतिका फॉलिंग इन द सिक्स्थ हाउस। इंद्र का नक्षत्र भी तुम्हें 16 डिग्री से लेकर के तुम्हारे 30 डिग्री के बीच में पड़ता है, जब वो लगन बनाओगे तो ऑटोमेटिकली जो कृतिका है वो सिक्स्थ हाउस में पड़ता है। सो देर इज अ एनिमिकल रिलेशनशिप बिटवीन कृतिका एंड इंद्र। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि अग्नि जो है, कृतिका नक्षत्र इज वेरी क्लोजली रिलेटेड टू हवन। हवन का बहुत इंपॉर्टेंस है अग्नि के लिए, क्योंकि जो भी क्या होता है कि जब भी कोई भी आहुति जो हम देते हैं उसमें प्राण का एक कॉन्सेप्ट है, डिफरेंट प्रकार की लकड़ियां लेने का, डिफरेंट प्रकार की आहुतियां लेने का,
डिफरेंट कलर, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन में पिट बनाने का, इन सब का बड़ा सिग्निफिकेशंस है। इफ यू सी, तुम देखो कि एक जो जंगल तैयार होता है उसमें कई सालों लगते हैं, ठीक है। लेकिन एक बार फॉरेस्ट फायर जब लगती है ना, फॉरेस्ट फायर जब लगती है तो बहुत जल्दी वो जंगल तबाह हो जाता है। लेकिन इट टेक्स वेरी लेस टाइम टू रिप्लेनिश फॉर दैट जंगल अगेन। बहुत कम समय लगता है। मतलब अगर पूरा जंगल तैयार होने में स्क्रैच से अगर तुमको देखा जाए तो वो शायद 15, 20, 25 साल लगेगा। लेकिन एक बार जले हुए जंगल को वापस से रिवाइव होने में मात्र 3 साल का वक्त लगता है। तो ऐसा क्या है कि वो जंगल इतनी तेजी से रिवाइव हो जाता है? द होल कॉन्सेप्ट इज कि जब वो जल रहा होता है, कोई एक वृक्ष जलता है, तो वो अपनी प्राण ऊर्जा अपने आजू बाजू वाले पौधों में, पेड़ में, जमीन में वो दे देता है। इसी वजह से जो जो वृक्ष जब आते हैं तो वो ज्यादा तेजी से उस प्राण वायु की वजह से, प्राण अग्नि की वजह से बहुत तेज ग्रो करते हैं। उनका ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हो जाता है। और ये बात ऋषि मुनियों को जो समझ में आई तो इसीलिए उन्होंने हवन करने का कॉन्सेप्ट रखा। डिफरेंट लकड़ियों में डिफरेंट प्रकार की प्राण ऊर्जा है। और जब हम उसको उसकी अग्नि को जलाते हैं, उसको प्रज्वलित करते हैं और कुछ प्रकार की समिधा को डालते हैं, तो एक प्राण ऊर्जा जो है वो हमारे भीतर, जो जो भी यज्ञ कर रहे हैं उसके इर्द गिर्द में, हमारे भीतर वो बसना शुरू हो जाती है। इस वजह से हमारे अंदर का जो ग्रो करने का जो टेंडेंसी है वो एक्सपोनेंशियल हो जाता है। समझ रहे हो? कितना फैसिनेटिंग है ना कि कार्तिकेय, मतलब कर्ण को मैं बताया कि जिस प्रकार से कृतिका नक्षत्र से रिलेटेड है, एंड हाउ इंद्रा केम आस्किंग फ्रॉम कर्ण फॉर इज लाइक ना, कवच और कुंडल को मांगते हुए आए कर्ण उनके पास। तो दैट रिलेशनशिप, मतलब जो एनिमिकल वाला बात बताया ना कि शत्रुता होना, वो वाला कॉन्सेप्ट तुमको यहाँ पे देखने को मिलता है। एक बुनियादी चीज जो समझ में आती है यहाँ पे कि तुम्हें अगर इंद्र, यानी कि इंद्र के नक्षत्र में जो भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो वहां पे फंसे हो, ठीक है, तो उसके लिए जो उपाय है वो हवन से होगा। ये एक उपाय मिला, तुम्हें एक रेमेडी मिली कि अगर तुम्हें इंद्र के नक्षत्र में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसके अपोजिट एंटी वाले नक्षत्र के गुण को रखो, तो तुम्हें हवन करके उस चीज का सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है। तो ऐसे रोग जहां पे तुम फंस गए हो, वो रोग का कोई सोल्यूशन नहीं हो रहा, वैसे रोग को ठीक करने के लिए हवन करना पड़ेगा। ठीक है। और क्या है कृतिक में?